लाइफ एक जर्नी है जिसमें हम सब कंटिन्यूअसली ग्रो और इवॉल्व करते हैं। हम सब में बहुत बड़ा पोटेंशियल है जो अनलॉक होने के लिए रेडी है। ये 21 डे चैलेंज आपके लिए एक की है जो आपके पोटेंशियल को अनलॉक करेगा। नेक्स्ट 3 वीक्स में हम एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पे निकलेंगे साथ में। डिसिप्लिन, डेडिकेशन और अपनी लिमिट्स को पुश करने की चाह होनी चाहिए, लेकिन इसका रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा है। माइंड शार्प होगा, बॉडी स्ट्रांग होगी और एक ऐसा स्पिरिट डेवलप होगा जिसको हिला नहीं सकते। क्या आप अपना फुल पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए रेडी है? मेरे साथ इस एक्साइटिंग 21 डे एडवेंचर पे ज्वाइन करो। ये वीक हमारी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी की सॉलिड फाउंडेशन बनाने के बारे में है। हम हेल्थी हैबिट्स बनाने पे और सिंपल येट पावरफुल प्रैक्टिसेस को अपनी डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करने पे फोकस करेंगे। हर दिन 2 आवर्स फोकस्ड लर्निंग के लिए डेडिकेट करना होगा। इस वीक हम चैलेंजिंग टॉपिक्स से डायरेक्टली डील करेंगे। डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट से घबराना नहीं है, उन्हें एक्सेप्ट करो। हम अपने बॉडी को इनविगोरेटिंग वर्कआउट से एक्टिव करेंगे। हर दिन कुछ मोमेंट्स निकलिए उन चीजों के लिए जो आपके पास है और जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। स्पेस्ड रेपिटेशन एक लर्निंग टेक्निक है जो एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड इंटरवल्स का यूज करके मेमोरी रिटेंशन को एनहांस करती है। इसमें इन्फॉर्मेशन को बढ़ते हुए इंटरवल्स में रिव्यू करना होता है, जिससे आपका ब्रेन नॉलेज को सॉलिडिफाई कर पाता है। पहले न्यू मटेरियल लर्न करने के बाद यूज जल्दी ही रिव्यू करो, फिर नेक्स्ट रिव्यूज को बढ़ते हुए इंटरवल्स में शेड्यूल करो। हर रिव्यू के दौरान बिना मटेरियल देखे इंफॉर्मेशन को मेमोरी से रिकॉल करने की कोशिश करो। ये एक्टिव एफर्ट नॉलेज से जुड़े न्यूरल पाथवेज को स्ट्रेंथन करता है। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स कैलोरीज बर्न करने, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इंप्रूव करने का एक फैंटास्टिक वे है। इन वर्कआउट्स में शॉर्ट बर्स्ट्स ऑफ इंटेंस एक्सरसाइज होते हैं, जिसके बीच में ब्रीफ रिकवरी पीरियड्स होते हैं। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स को अपनी रूटीन में इनकॉर्पोरेट करने के कुछ की बेनिफिट्स ये है। पहला, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज आपके वर्कआउट के बाद भी कई घंटों तक आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाए रखता है, जिससे आप रेस्ट पे भी ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। दूसरा, ये वर्कआउट्स आपके हार्ट और लंग्स को स्ट्रेंथन करते हैं, ब्लड फ्लो को इंप्रूव करते हैं और हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करते हैं। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स को ट्रेडिशनल कार्डियो के मुकाबले कम टाइम में कंप्लीट किया जा सकता है, जो उन्हें बिजी स्केड्यूल्स के लिए आइडियल बनाता है। आखिर में, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स की डायनामिक नेचर आपके बॉडी को एंगेज्ड रखती है और बोर्डम को रोकता है, जिससे एक्सरसाइज ज्यादा एंजॉयबल होता है। सेक्शन 5, ग्रैटिट्यूड। प्रोफाउंड इंपैक्ट के लिए एक सिंपल प्रैक्टिस। ग्रैटिट्यूड एक पावरफुल इमोशन है जो आपकी लाइफ को बदल सकता है। इसमें आपका फोकस उस चीज से हटकर जिसके पास आप नहीं है, उस चीज पर जाता है जो आपके पास है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के आपको ये फायदे हो सकते हैं। पहला, ज्यादा हैप्पीनेस। स्टडीज से पता चला है कि जो लोग रेगुलरली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं वे ज्यादा हैप्पीनेस और लाइफ सेटिस्फैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं। दूसरा, इंप्रूव्ड रिलेशनशिप्स। तीसरा, रिड्यूस्ड स्ट्रेस एंड एंजाइटी। और आखिर में, बेटर स्लीप। बेड पे जाने से पहले ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से आपका माइंड काम हो सकता है और ज्यादा रेस्टफुल स्लीप आ सकती है। सेक्शन 6, वीक 2, अपने एफर्ट्स को एलिवेट करो, चैलेंज को इंटेंसिफाई करो। अब हम वीक 2 में एंटर कर चुके हैं और अब टाइम आ गया है अपने एफर्ट्स को एलिवेट करने का और अपनी लिमिट्स को और पुश करने का। हम वीक 1 में बनाए गए फाउंडेशन पे बिल्ड करेंगे, अपने स्टडी सेशंस, वर्कआउट्स और मेंटल प्रैक्टिसेस को इंटेंसिफाई करेंगे। हमारा स्टडी टाइम बढ़कर 1.5 आवर्स हो जाएगा, लेकिन हम हर मिनट का सही यूज करेंगे एक्टिव रिकॉल और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को इनकॉर्पोरेट करके। ये मेथड्स मटेरियल के साथ डीपर एंगेजमेंट को एनकरेज करते हैं, जिससे बेहतर अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन होती है। हमारे वर्कआउट्स इस वीक और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएंगे। हम जॉगिंग या मोर एडवांस्ड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि हमारा फिटनेस लेवल और इंक्रीज हो। अपने बॉडी की बात सुनो और जब भी जरूरत हो रेस्ट डेज लो। मेंटल फ्रंट पे हम हर दिन 15 मिनट्स पॉजिटिव एफर्मेशंस या जर्नलिंग को देंगे। एफर्मेशंस पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने में मदद कर सकते हैं, जबकि जर्नलिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन और इमोशनल प्रोसेसिंग के लिए अलाउ करता है। सेक्शन 7, एक्टिव रिकॉल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक्टिव लर्निंग को मास्टर करो। एक्टिव रिकॉल और प्रॉब्लम सॉल्विंग एसेंशियल स्टडी टेक्निक्स हैं जो डीपर लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करते हैं। ये मेथड्स मटेरियल के साथ एक्टिव एंगेजमेंट को एनकरेज करते हैं, न कि पैसिव रीडिंग या हाइलाइटिंग को। एक्टिव रिकॉल में बिना सोर्स मटेरियल देखे इंफॉर्मेशन को मेमोरी से रिट्रीव करना होता है। ये फ्लैश कार्ड्स इंफॉर्मेशन को मेमोरी से समराइज करने या किसी और को मटेरियल सिखाकर किया जा सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में मटेरियल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने या क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए अपने नॉलेज को अप्लाई करना होता है। ये आपको क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करने और कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग को सॉलिडिफाई करने में मदद करता है। एक्टिव रिकॉल और प्रॉब्लम सॉल्विंग को अपने स्टडी रूटीन में इनकॉर्पोरेट करने से आप देखेंगे कि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन को मेमोराइज नहीं कर रहे हैं,
बल्कि यूज ट्रूली अंडरस्टैंड और इंटरनलाइज कर रहे हैं। अपने फिटनेस को लेवल अप करो, ऑप्टिमल रिजल्ट्स के लिए अपनी लिमिट्स को पुश करो। इस वीक हम अपने फिटनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। हम अपने बॉडी को मोर इंटेंस वर्कआउट्स के साथ चैलेंज करेंगे। जॉगिंग एक फैंटास्टिक कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है जो एंड्योरेंस को इंप्रूव करता है। शॉर्टर डिस्टेंसेस के साथ स्टार्ट करो और ग्रेजुअली अपनी माइलेज बढ़ाओ। एडवांस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस आपके मसल्स को और चैलेंज करेंगे। हर वर्कआउट से पहले वार्म अप करना और बाद में कूल डाउन करना ना भूलें। अपने बॉडी की बात सुनो और जब भी जरूरत हो रेस्ट डेज लो। सेक्शन 9 एफर्मेशंस एंड जर्नलिंग। एक पॉजिटिव माइंडसेट कल्टिवेट करो। एक पॉजिटिव माइंडसेट लाइफ के सभी एरियाज में सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीक हम एफर्मेशंस और जर्नलिंग की प्रैक्टिसेस के थ्रू पॉजिटिविटी कल्टिवेट करेंगे। एफर्मेशंस पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें रेगुलरली रिपीट करने से आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने और आपकी लाइफ में पॉजिटिव आउटकम्स को अट्रैक्ट करने में मदद मिल सकती है। ऐसे एफर्मेशंस चूज करो जो आपके साथ रेजोनेट करे और उन्हें हर दिन कन्विक्शन के साथ रिपीट करो। जर्नलिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन, इमोशनल प्रोसेसिंग और गोल सेटिंग के लिए एक पावरफुल टूल है। हर दिन कुछ टाइम निकलकर अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एस्पिरेशंस को लिखो। ये प्रोसेस आपको क्लैरिटी गेन करने, स्ट्रेस को कम करने और अपने गोल्स पे फोकस्ड रहने में मदद कर सकता है। सेक्शन 10 वीक 3 अपने इनर वॉरियर को अनलीश करो, फाइनल स्ट्रेच को कॉन्कर करो। कंग्रेचुलेशंस, आपने हमारा 21 डे चैलेंज का फाइनल वीक अचीव कर लिया है। ये वीक किसी भी रिमेनिंग रेजिस्टेंस को पुश करने, अपने इनर वॉरियर को अनलीश करने और स्ट्रॉन्ग फिनिश करने का है। हम चैलेंजिंग स्टडी टॉपिक्स पे फोकस करते रहेंगे, स्पेस्ड रेपिटेशन का यूज करके अपने नॉलेज को सॉलिडिफाई करेंगे और किसी भी अपकमिंग एग्जाम्स या प्रेजेंटेशंस के लिए प्रिपेयर करेंगे। अपने 45 to 60 मिनट वर्कआउट रूटीन को मेंटेन करो। हर सेशन में अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहो और अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करो। अपने आप को अपने गोल्स को अचीव करते हुए इमेजिन करो और उस सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट को फील करो जो उसके साथ आता है। ये विजुअलाइजेशन आपके मोटिवेशन को फ्यूल करेगा और आपको फिनिश लाइन की तरफ प्रोपेल करेगा। चैलेंज को एम्ब्रेस करो। 21 डेज माइंड अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो। अब आपके पास अपनी लाइफ को सिर्फ 21 डेज में ट्रांसफॉर्म करने के लिए टूल्स और नॉलेज है। ये चैलेंज कंसिस्टेंट एफर्ट और सेल्फ डिसिप्लिन का एक टेस्टामेंट है। याद रखिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। जिन हैबिट्स को आपने कल्टीवेट किया है वे आपकी मदद करते रहेंगे। उन्हें अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाओ और देखो कि कैसे आप ग्रो करते रहते हैं। मैं आपको एनकरेज करता हूं कि आप अपनी प्रोग्रेस को शेयर करें। उन लोगों के साथ कनेक्ट करो जो आपके साथ सेम पाथ पे है। आइए एक ऐसे कम्युनिटी बनाते हैं जहां ग्रोथ हो और ट्रांसफॉर्मेशन हो। क्या आप चैलेंज को एम्ब्रेस करने के लिए रेडी है?